नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर साधा निशाना। छठे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू, चुनाव आयोग ने जारी किए अधिसूचना पत्र। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल को लेकर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। अमेठी से नहीं, रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। तीसरे कार्यकाल की 3 मेगा प्लान क्या, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने बताया। अब खबरें विस्तार से। लवली आनंद ने शिवहर संसदीय सीट से भरा नामांकन पर्चा। चुनाव आयोग ने सोमवार से छठे चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी कर दिया है। साथ ही छठे चरण के लिए नामांकन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसी कड़ी में कल पहले दिन ही बिहार के सबसे हॉट सीटों में से एक शिवहर संसदीय सीट के लिए पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद ने अपना नामांकन पत्र मोतिहारी के जिलाधिकारी सह शिवहर के निर्वाची पदाधिकारी सौरभ जोरवाल के सामने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर साधा निशाना। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर जोरदार निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने जनता को बताया है कि पीएम मोदी को वोट देने और लालू यादव को वोट देने का क्या मतलब है। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार को बढ़ाना है, जनता को बचाना है। उन्होंने कहा कि लालू यादव को वोट देना मतलब एक परिवार को आगे बढ़ाना, मोदी को वोट देने का मतलब बिहार और देश को आगे बढ़ाना है। वहीं सम्राट चौधरी ने भी राजद सुप्रीमो पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम के 40 की 40 सीटों पर जीत के दावे को लेकर कहा कि एकदम सही है। बिहार और जनता के मूड को पीएम मोदी समझते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को पता चलता है कि लालू यादव आ रहे हैं तो सूफरा साफ नहीं, सभी सीटों पर जमानत ही समाप्त हो जाएगी। छठे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू, चुनाव आयोग ने जारी किए अधिसूचना पत्र। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार को शुरू हो गई। 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के छठे चरण में देश के अलग अलग राज्यों में 57 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इसमें दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के साथ ही बिहार के 8 संसदीय क्षेत्र शामिल हैं। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति की ओर से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के मुताबिक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 मई है, जबकि दस्तावेजों की जांच 7 मई को होगी। उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 9 मई है। 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर डर गई है भाजपा, तेजस्वी यादव का बयान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बिहार में बार बार हो रहे चुनावी रैली पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग चुनाव परिणाम को लेकर डर गए हैं वही बार बार बिहार आ रहे हैं। गौरतलब है कि अमित शाह सोमवार को बेगूसराय आए थे। उनके आगमन पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन के पक्ष में माहौल है। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता से कई वादे किए थे, लेकिन कुछ भी बिहार को नहीं मिला। मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को दी खुली बहस की चुनौती। हिमाचल प्रदेश मंडी लोकसभा संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वह उल जुलूल बातें कर रही हैं, वह पहले हिमाचल का इतिहास पढ़ लें। विक्रमादित्य ने कंगना को शेरी मंच पर हिमाचल के मुद्दों को और अपने विजन को लेकर उनसे खुली बहस करने की चुनौती भी दी है। कांग्रेस पीसीसी चीफ पद से अपने इस्तीफे पे अरविंदर सिंह लवली ने साफ किया अपना रुख। अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली में कांग्रेस के पीसीसी चीफ पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से सियासी पारा चरम पर है। एक और कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंदर लवली अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो वहीं उन्होंने खुद स्पष्ट कर दिया है कि वह कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। डैमेज कंट्रोल करते हुए कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया कि अरविंदर सिंह लवली ने पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से नहीं। तो वहीं अब एबीपी न्यूज से खास बातचीत में अरविंदर सिंह लवली ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि दिल्ली के सारे कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ थे। इसके बावजूद इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आप एक साथ आए। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि अभी वह कांग्रेस में ही रहेंगे। उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से नहीं। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल को लेकर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ सेक्स स्कैंडल को हथियार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। प्रियंका गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा कि जिस नेता के कंधे पर हाथ रखकर पीएम मोदी फोटो खिंचवाते हैं, जिस नेता का चुनाव प्रचार करने 10 दिन पहले पीएम खुद जाते हैं और मंच पर उनकी प्रशंसा भी करते हैं, आज कर्नाटक का वह नेता देश से फरार चल रहा है। उसके इस जघन्य अपराधों के बारे में सुनकर ही दिल दहल जाता है, जिसने सैकड़ों महिलाओं का जीवन तहस नहस कर डाला। क्या मोदी जी अब भी चुप रहेंगे? बता दें कि 33 साल के प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद और जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर उनसे जुड़ी कई अश्लील वीडियो सामने आए थे। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी ने अंतिम दिन वापस लिया नामांकन पर्चा, हुए बीजेपी में शामिल। भाजपा ने सूरत के बाद इंदौर में भी कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। गुजरात के सूरत की ही तरह मध्य प्रदेश के इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अजय बम ने सोमवार को नाम वापसी के अंतिम दिन अपना पर्चा वापस ले लिया और भाजपा में शामिल हो गए। इंदौर में 13 मई को चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव से 15 दिन पहले ही कांग्रेस इंदौर के चुनावी मैदान से बाहर हो गई है। भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय ने एक फोटो पोस्ट करके अक्षय बम के साथ भाजपा के साथ आने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। रोहिणी आचार्य ने सारण लोकसभा सीट से दाखिल किया नामांकन पर्चा। सारण लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार और लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोमवार को नामांकन कर दिया है। इस दौरान उनके पिता लालू प्रसाद, मां राबड़ी देवी, बड़ी बहन मीसा भारती, भाई तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि सारण लोकसभा सीट के लिए छठे चरण में यानी 20 मई को मतदान होना है, जिसके लिए 26 अप्रैल से ही नामांकन की शुरुआत हो गई है। इस सीट से रोहिणी आचार्य का सीधा मुकाबला बीजेपी के कद्दावर नेता राजीव प्रताप रूडी से है। इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो कौन बनेगा पीएम? झंझारपुर से बोले गृह मंत्री अमित शाह। बिहार के मधुबनी के झंझारपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से पूछा कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो इनके पास प्रधानमंत्री का कोई चेहरा है क्या? अमित शाह ने कहा कि आप ही बताइए, क्या लालू यादव देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या स्टालिन या राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं? अगर गलती से इंडी गठबंधन की सरकार बन जाती है तो ये लोग एक साल अलग अलग प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक साल लालू जी प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर एक साल अन्य नेता और आखिर में थोड़ा कार्यकाल बचेगा तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलेगा। कर्नाटक में सरकार नहीं वसूली गैंग चला रही है कांग्रेस। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 29 अप्रैल को कर्नाटक के बागलकोट पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में वसूली गैंग चला रही है, पानी के लिए टैंकर माफिया वसूली कर रहे हैं और इसका भी कमीशन कांग्रेस के लोगों तक पहुंच रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि लेकिन कांग्रेस इतने से भी संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस 2G स्कैम जैसे लाखों करोड़ों का घोटाला करने का सपना देख रही है। पंजाब की 4 सीटों पर कांग्रेस ने किया उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार को पंजाब की 4 सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किए, जिनमें प्रमुख नाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग का है, जिन्हें लुधियाना से टिकट दिया गया है। पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को गुरदासपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने खडूर साहिब लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद जसवीर सिंह गिल को टिकट न देकर उनकी जगह कुलबीर सिंह जीरा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो साथ ही पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंघला को आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा चुनाव के लिए कई दिग्गज नेता ने भरा नामांकन पर्चा। लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार को कई दिग्गज नेता ने अपना नामांकन दाखिल किया। उत्तर प्रदेश और बिहार में सोमवार को नामांकन को लेकर काफी हलचल रही। बड़े नेताओं की बात करें तो लखनऊ लोकसभा सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, तो साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सोमवार को अमेठी से नामांकन भरा।
वहीं बिहार की सारण लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य, हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान के खिलाफ राजद कैंडिडेट शिवचंद्र राम ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा वैशाली से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उम्मीदवार वीणा देवी, शिवहर लोकसभा सीट से बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद और मोतिहारी से बीजेपी उम्मीदवार राधा मोहन सिंह ने भी सोमवार को नामांकन दाखिल किया। मुकेश सहनी ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला, कहा ये नहीं चाहते गरीब का बेटा आगे बढ़े। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने सोमवार को सारण में राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के नामांकन पत्र भरने के बाद एक विशाल चुनावी आम सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान को बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा का काम ही रह गया है कि चंदा दो हम धंधा देंगे, चंदा नहीं दोगे तो जेल में डाल देंगे। उन्होंने लोगों से महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की अपील करते हुए कहा कि गरीबों की सरकार बनाइए जो गरीबों का कल्याण कर सके। भाजपा नहीं चाहती है कि गरीब का बेटा आगे बढ़े, भाजपा चाहती है कि पिछड़ा गरीब का बेटा गुलाम बना रहे। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि राहुल गांधी के रायबरेली संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के फैसले पर आपका क्या कहना है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।